लगता है जैसे ईडी, आईटी, सीबीआई को महाराष्ट्र के सियासी दलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। एक के बाद एक कई मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर हर कोई सकते में है। कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल में भी नजर आता है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत के परिवार और कंपनी से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने यह कार्रवाई पात्रा चाल स्कैम मामले के तहत की है। ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत ने कहा कि भले मुझे ही गोली मार दी जाए या फिर जेल भेज दिया जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, चुप नहीं बैठेगा और न ही झुकेगा। आखिर क्या है पूरा मामला और संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या बयान दिया, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दें, ईडी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी जमीन नहीं है और वो सभी हम हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? इसके साथ हमारा नाम जोड़ो, लेकिन ये राजकीय बनने की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाली बात से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। हाँ, 2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। संजय राउत ने कहा कि प्रवीण रावत मेरे भाई हैं और उनको सिर्फ इस वजह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि वह मेरे भाई हैं और उनके जरिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली, तमिलनाडु, हर जगह ईडी का इस्तेमाल कर विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है, जो उनका डर दिखा रहा है, पर हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।